गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे थे कि बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत उन लोगों ने बहुत नुकसान पहुँचाने की तुझे कोशिशें की, बट तू फ़िक्र ना कर, मैं कुछ नहीं होन दिंदा, मैं तेरे अंदरों सारियाँ नेगेटिविटीज़ काट दूँगा। एंड संगत जी वही बात हुई कि गुरु महाराज थ्रू वॉमिट्स इतनी वॉमिट्स मुझे आती थी और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता था उनका मेरे ऊपर कि कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। बट गुरुजी ने वॉमिट्स करवा करवा के अपना लंगर प्रसाद खिला खिला के और अपनी कृपा बरसा के मेरे अंदर से जितनी भी मेरी नेगेटिविटीज़, जो बीमारियाँ, जो कुछ भी था, वो गुरुजी ने वो नज़रें, वो सारी बुरी नज़रें सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और मैं आज अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और अपने गुरु महाराज के पावन चरणों में बैठ के उनका शुक्राना, उनकी स्तुति। आजकल पहले सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल जो मैं शिव पुराण के पाठ पढ़ रही हूँ और जो उसमें अध्याय चल रहे हैं, उसमें रुद्र संहिता ख़त्म कर दी थी मैंने और अब उसमें वो है जिसमें शिव जी अपने बहुत सारे अवतारों में दर्शन देते हैं हर किसी को और उनका कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। सो 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य पढ़ा मैंने और कुछ बहुत सुंदर चीज़ें हुई मेरे साथ। जिस दिन मैं ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य पढ़ रही थी और उस दिन मुझे जैसे ही मैं सोकर उठी सुबह और अमृत वेला करके जैसे ही मैंने अपना टीवी ऑन किया तो देखा तो उसमें गुरु महाराज ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से लाइव आरती देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना अच्छा क्या नज़ारे थे जब मैंने श्रृंगार होता देखा, भस्म आरती देखी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की लाइव और बहुत ही मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी मैं तो ये सब पढ़ रही थी और आज आपने वो लाइव दर्शनों का मुझे सौभाग्य दिया। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। एंड संगत जी मैंने बताया था कि एक शिव मंदिर में गई थी मैं जो समराला के पास है चैला गाँव में। वहाँ पे बहुत विधि-विधान से पंडित जी ने हमारी उस दिन पूजा करवाई और लाइट गई हुई थी। जैसे ही नंदी जी के पास मैं पहुँची और सबने नंदी जी के कान में कुछ ना कुछ कहा और मैंने बस उनको इतना ही कहा कि नंदी जी, आप अपने भोलेनाथ को कहिएगा कि उनकी बेटी उनको बहुत-बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, बेशुमार प्यार करती है। और जैसे ही ये बात मैंने बोली, उसी वक़्त वहाँ पे लाइट आ गई। बड़ी दूर से एक पंडित जी, उन्होंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोला, "दुःख हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। आज के बाद आपकी ज़िंदगी को अंधेरों से रोशनियों में भर दिया है। भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी ही बरसती रहे।" ये आशीर्वाद दिया। एंड संगत जी मेरा समराला ही तहसील में हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें और मुझे उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में दूर-दूर तक नहीं पता था। बट गुरु महाराज ने मुझे 4 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि मैं तेरे नाम तेरी प्रॉपर्टी लिखवाऊँगा और मैं ये चीज़ ਨੂੰ सच करके दिखाऊँगा। बहुत जल्दी तेनू तेरे नाम ते तेरी प्रॉपर्टी हो जूगी। सो गुरु महाराज ने बहुत सारे मैसेजेस दिए और फिर वो घड़ी आई। मैंने आपको बताया था कि जब मैं चैला में थी, तो मुझे बहुत सारी टेलीपैथीज़ हुई क्योंकि मेरे मम्मा ने शायद कोई ना कोई मन्नत माँगी होगी उस मंदिर में और वो फिर उस शिव मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि मम्मा की डेथ को 8 इयर्स हो गए हैं और ये बात 10-11 साल पुरानी थी जब हम एक बार लुधियाना जाते हुए उस मंदिर में रुके और शायद क्योंकि माँ का हृदय ऐसा होता है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ माँगती रहती है। शायद मेरी मम्मा ने भी कुछ माँगा होगा मेरे लिए।
क्योंकि एक माँ को होता है कि उसके बच्चे का घर बन जाए, उनकी बेटी अच्छे घर में बस जाए, बट बाकी तय करने वाले तो भगवान होते हैं, उन्होंने जो जब कृपा करनी है वो तब करते हैं। बट शायद उन्होंने कुछ मांगा था और वो पूरा, उसके बाद वो नहीं जा पाई वहाँ पे, और वो बहुत सारी अड़चनें आती रही सारे कामों में। जिस दिन से वो बहुत सुंदर ढंग से पंडित जी ने पूजा अर्चना करवाई, उस दिन से गुरु महाराज ने मुझे मैसेजेस देने शुरू कर दिए थे कि मैंने तेरे काम की सारी रुकावटें, जो भी तेरे को बहुत बुरी नज़रें लगी थी, जो भी तेरे ऊपर तंत्र क्रियाएँ की जा रही थी, मैंने उन सबको काट दिया है और बहुत जल्द तुझे वो फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। एंड वही बात हुई संगत जी। उसके बाद मीन्स विदिन 2-3 डेज़ मेरे पास हमारी 2 एंसेस्ट्रल लैंड्स थी और मेरे पास दोनों पटवारी के कॉल्स आ गई कि जो वो प्रॉपर्टी थी वो आपके नाम चढ़ गई है। एंड संगत जी, फिर उसके बाद मैंने अपने बुआ के बेटे को फ़ोन किया और मैंने उनको सारी चीज़ बताई। उन्होंने ऑनलाइन उसको निकाला और उसमें वो पापा के नाम से प्रॉपर्टी मेरे नाम फाइनली गुरु महाराज ने कृपा बरसाई और जो भी रुकावटें थी वो दूर की और वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी बेटी के नाम करवा दी। एक पिता ने अपनी बेटी को उनका, उसका जो हिस्सा था, जो उसका शेयर था वो दिलवा दिया और जो उसका हक था, जो लोग मारने को फिर रहे थे, वो गुरु महाराज ने अपनी कृपा बरसाई, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जो पापा का शेयर था ये मुझे मिले। क्योंकि सारी फैमिली ख़त्म हो गई थी और वो ये चाहते थे कि मुझे भी इसमें से साइड करके या फिर मुझे किसी न किसी तंत्र क्रिया के ज़रिए मेरे को नुकसान करके, मेरी लाइफ को ख़त्म करके ये जो पार्ट था, ये भी उन्हीं के नाम वो शेयर चला जाता। बट वही बात है ना, जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, ओनू मार सके ना कोई। सो हमारे तो साहिब इतने डाढ़े हैं, ये वैसे ही नहीं किसी अपने बेटे और बेटियों पे आँच आने देते, तो ऐसे कोई कैसे हमें नुकसान पहुँचा सकता है। सो गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सत्संग है जो आपने मेरे साथ किया। मुझे दूर दूर तक अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल नहीं पता था। कैसे वो चीज़ें आप सामने लेके आए, कैसे आपने वो इंतकाल करवाए, कैसे आपने वो प्रॉपर्टीज़, इतना पेपर वर्क किया मैंने इन दिनों में, और सारे वो पेपर्स मंजूर होके फाइनली आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी। इस साल के ख़त्म होने से पहले आपने अपनी बेटी को उसका हिस्सा दिलवा दिया। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ये बहुत बड़ा काम था मेरी ज़िंदगी का। और फिर इसके बाद मुझे पता लगता है कि ऐसी ही दो और लैंड्स भी हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ और हैं, जो हिडन कर रखी हैं उन लोगों ने। बट वही है कि महाराज जब लगते हैं, तभी तो वो बार-बार एक मैसेज दे रहे थे मुझे, मैं कहाँ से दूँगा, कैसे दूँगा, ये तुम्हारा सोचना काम नहीं है। मेरी कृपा कहीं से भी बरस सकती है। और ये तो बिल्कुल ही मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी ये चीज़, जो मुझे दूर-दूर तक भी नहीं पता थी, वो आपने कैसे की। और कड़ियाँ जुड़ती गई, लोग सामने आते गए, हेल्प करते गए, वो बताते गए सब कुछ। और फिर वो दिन आया जब आपने अपनी कृपा बरसाई और ये इतना बड़ा काम आपकी बेटी का पूरा हो गया। गुरु महाराज, शुक्राना, आप पिता बन के, साया बन के अपनी इस बेटी के हमेशा साथ चलते हैं। सो मैं तो हर बार ऐसे ही महसूस करती हूँ जब मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, मेरे साथ वाली सीट पे मुझे हर दम, हर क्षण ऐसा महसूस होता है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं गुरुजी। कभी-कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी गुरु महाराज की इस बेटी ने, बहुत डिफ़िकल्ट। लोगों ने बहुत कोशिशें की मारने की, बट गुरुजी ने एक आँच तक भी नहीं आने दी। एंड संगत जी, मैंने बताया था कि मुझे बहुत नवंबर से बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ़ था। एक दिन जब मैं खन्ना गई तो
मैं वहाँ पे एक मार्केट में गई और अपने एक भाभी के साथ, और संगत जी बार-बार मेरा ध्यान ना मूँगफली पे जा रहा था, जो तंदूर में वो भट्टी पे ना उसको भून रहे थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरा ध्यान इस जगह पे क्यों जा रहा है। और संगत जी उस दिन फिर मैं अपने एक और भाभी के पास गई शाम को, और वो मुझे कहते हैं कि चलो ऊपर रूम में चलते हैं हम। और हम बैठे, जैसे ही बैठे तो उन्होंने भैया को बोला कि आप हमें मूँगफली ला के दो। तो मैंने उसी वक़्त भाभी को बोला कि मेरे को तो इतनी खाँसी है और आप मुझे मूँगफली खिला रहे हो। तो मैंने कहा ये तो और बढ़ जाएगी। कहते कोई बात नहीं, तू खा ला, कुछ नहीं हुंदा इहदे नाल, ठीक हो जानी है। एंड संगत जी मैंने ना वो मूँगफली, हमने बहुत मूँगफली खाई बैठ के उस दिन। मीन्स 1 किलो से अबव हमने मूँगफली खा ली होगी बैठ के। और वो दिन है और आज का दिन है, गुरु महाराज की कृपा बेअंत है। उनको पता है उन्होंने हमें कैसे हीलिंग्स देनी है। सो उन्होंने मुझे मूँगफली खिला के मेरा गले की खाँसी, खराश वो ठीक कर दी। सो शुक्राना गुरुजी। ये बहुत ही अद्भुत सत्संग है मेरी ज़िंदगी का, कि कैसे जैसे आप मीठा खिला के शुगर ठीक करते हैं, और समोसे और मीन्स ऐसी चीज़ें खिला के आप हार्ट और आर्टरीज़ ठीक कर देते हैं, करारी चीज़ें खिला के आप पाइल्स और ये सब दूर कर देते हैं। ऐसे ही आपने मेरे को मूँगफली खिलाई, जो कि बिल्कुल जब बड़े होते हैं तो वो हमें डाँट मारते हैं कि तुम्हें खाँसी है और तुम मूँगफली खा रहे हो। बट गुरु महाराज की कृपा बेअंत है। उनका उद्धार करने का, उनका कल्याण करने का अपना ही एक ढंग है संगत जी। और जिस दिन से मैंने वो मूँगफली खाई है वो दिन है और आज का दिन है। मेरी ख़राश, मेरे गले की सारी चीज़ें बिल्कुल वैनिश हो गई हैं, और मेरी वॉइस बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर हो गई है। मुझे कोई खाँसी नहीं आती अब। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और इन दिनों मेरे साथ एक और बहुत अजीब-सी चीज़ हुई। मैंने जब भी गुरु महाराज को कोई भी लंगर प्रसाद देना, या फिर मैंने किसी के घर भी कुछ भी खाना, जब मैंने घर आना शाम को, और संगत जी मेरे को ऑल ऑफ ए सडन मुझे ना ऐसे फील होने लग जाता था कि मुझे कंजेशन हो रहा है, और मुझे थोड़ा सा खराश होने लग जानी। बट मुझे समझ आ जाता था कि आज गुरुजी फिर से मेरे अंदर से कुछ नेगेटिविटीज निकालेंगे थ्रू वॉमिट्स। और अब मुझे बहुत अच्छे से पता लग जाता है, जब मुझे वॉमिट आने वाली होती है, मुझे उसी वक़्त पता लग जाता है। और मैं अभी वॉमिट आई भी नहीं होती, मैं उससे पहले ही गुरुजी को कह देती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आज आप फिर से मेरे अंदर से नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालेंगे। सो ये बहुत सुंदर ढंग है उनका। और मैंने जो भी चीज़ खानी वो मुझे वॉमिट्स के थ्रू निकल जाती थी। और मीन्स बहुत बहुत बार हुआ। रेदर परसों भी मेरे साथ ऐसे हुआ। गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे थे कि बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत उन लोगों ने बहुत नुकसान पहुँचाने की तुझे कोशिशें की, बट तू फ़िक्र ना कर, मैं कुछ नहीं होन दिंदा, मैं तेरे अंदरों सारियाँ नेगेटिविटीज़ काट दूँगा। एंड संगत जी वही बात हुई कि गुरु महाराज थ्रू वॉमिट्स, इतनी वॉमिट्स मुझे आती थी और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता था उनका मेरे ऊपर कि कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। बट गुरुजी ने वॉमिट्स करवा करवा के, अपना लंगर प्रसाद खिला खिला के, और अपनी कृपा बरसा के मेरे अंदर से जितनी भी मेरी नेगेटिविटीज़, जो बीमारियां, जो कुछ भी था, वो गुरुजी ने, वो नज़रें, वो सारी बुरी नज़रें सब कुछ निकाल दिया। एंड संगत जी लास्ट टाइम जब मेरा सत्संग अपलोड हुआ, तो मुझे टाइम नहीं मिला, और मैं रास्ते में जाते हुए, मैं मुझे कहीं आउट स्टेशन जाना था, और रास्ते में जाते हुए मैं जब अपना सत्संग सुनने लगी, तो गुरु महाराज के कृपा बरसाने के बहुत सुंदर-सुंदर ढंग हैं। तो उस दिन मुझे जितने भी ट्रक्स दिखे, मोस्ट ऑफ दी, उन पे क्या लिखा होता था, लाडली नंबर 1, लाडली, या फिर भोले की लाडली। संगत जी मुझे बार-बार, बार-बार मुझे ये चीज़ नज़र आई, और मैं इतनी खुश हो जाती थी कि शुक्राना गुरुजी, आपका प्यार जताने का और आपका प्यार देने का ढंग बहुत बहुत निराला है। और संगत जी एक दिन ऐसे हुआ, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल रही थी नवंबर से लेके दिसंबर तक,
कभी-कभी मन बहुत उदास हो जाता था। तो मैंने मंदिर में बैठ के बहुत रोना, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना और मैंने गुरुजी को कहना कि गुरुजी पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही हैं, ठीक ही नहीं हो रही चीज़ें। इतना पूजा-पाठ, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं। पता नहीं मैं क्या ਇਹ ਜੀ मैं ਕਿਹੜੇ माड़े कर्म किते हैं जो मीन्स मेरे कर्म ही नहीं ठीक हो रहे। संगत जी बस मैंने ये बात बोली है, वो दिन है और आज का दिन है। मीन्स इस चीज़ को ना ऑलमोस्ट 25-30 डेज़ हो गए। मुझे मेरे सामने से ना कोई भी कार क्रॉस करके चली जाती है या कोई ट्रक, संगत जी उस पे क्या लिखा होता है? कर्मा वाली। और मेरे महाराज ने अपनी इस बेटी को कर्मों वाली बना दिया, जो रोज़ ये कहती थी कि मेरे कर्म माड़े हैं, मेरे माड़े कर्म हैं गुरुजी। और उन्होंने अपनी बेटी को कर्मा वाली कह के उन्होंने उसको कर्मा वाली बना दिया। उसके सारे कर्म काट दिए और बड़ी अच्छी कर्मों वाली बेटी बना दिया। जो उम, पता नहीं आने वाले ये तो वक़्त ही बताएगा कि गुरुजी कहते हैं ना कि कोई एक भी मेरे साथ शिद्दत से जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार का उद्धार कर देता हूँ। सो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी आपने मुझे चुना इतने बड़े काम के लिए, ये भी बहुत बड़ी आपकी मेहर है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आपने पूरे खानदान में से मुझे चुना और आपने इस काबिल मुझे समझा कि मैं आपकी कृपा की पात्रता को ले सकूं और उसे गहन कर सकूं अपने अंदर, ताकि मैं अपने पूरे कुल का और अपने पूरे परिवार का उद्धार करवा सकूं आपके श्री चरणों में बैठ के। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और कभी भी आजकल भी सिचुएशंस बहुत बहुत टफ चल रही हैं, बट गुरुजी रोज मुझे एक ही मैसेज देते थे, मैं तेरी इज्जत नू थले नहीं लगन दिंदा, मैं तुझे बचा के रहूँगा और मैं तुझे कहीं पे भी तेरी इज्जत को खराब नहीं होने दूंगा। और वो होने भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने जब भी जो भी अरदास करनी, गुरु महाराज एक फरिश्ते की तरह आते हैं और किसी ना किसी को एक फरिश्ते की तरह मेरी ज़िंदगी में भेजते हैं। और वो चीज़ें कैसे हो जाती है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। सो आई रियली डोंट नो हाउ यू आर डूइंग द थिंग्स गुरुपा, बट यही कहूँगी कि जो आप कर रहे हैं अम, वो बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो आपने मेरे साथ इस पूरे साल में किया है। आज इस जाते हुए साल को सलाम है, क्योंकि आपने इतनी कृपा बरसाई इन 2 सालों में मेरे ऊपर। 2025 वाज़ द टफेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो बिज़नेस वाइज़ हो, चाहे वो काम वाइज़ हो और चाहे वो हेल्थ वाइज़ हो। बट अगर आप साथ ना होते तो वाक़ई असी रुल जाना सीगा गुरुपा, सच में रुल जाना था। अगर आपकी कृपा, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आप ये हिम्मत ना देते, तो अब तक आपकी बेटी कब की हार मान चुकी होती। बट वही बात है, जब हमारे पिता महाशिव हैं, तो वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को कैसे हारने दे सकते हैं दुनिया के सामने। वो हाथ पकड़ के हमें साथ, हमारे साथ चलते हैं और हमें उन कठिन रास्तों में से ऐसे स्मूथ वे से निकाल लेते हैं, उन दुखों का कोई एहसास नहीं होता। इस बार संगत जी मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। मेरे मम्मा की डेथ एनिवर्सरी थी 18th दिसंबर को। और जनरली जब भी 8 इयर्स हो गए मम्मा को गए हुए, बट ये जो दिन है वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा दुखदाई दिन था, क्योंकि मैंने और मम्मा ने बहुत सारा टाइम हमने अकेले एक साथ स्पेंड किया आफ्टर मेरे पापा और मेरे ब्रदर की डेथ के बाद। एंड वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। मम्मा और बेटी का तो रिश्ता था ही, बट हम लोग फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। आई यूज टू शेयर ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई लाइफ विद माई मम्मा। बट उनके जाने के बाद बहुत सारी कमी हो गई थी इस ज़िंदगी में। और जब भी मम्मा की डेथ एनिवर्सरी आनी तो मैंने उनको बहुत मिस करना। उससे 2-3 दिन पहले मैं रोना शुरू कर देती थी
उस दिन भी मैंने बहुत रोना, कुछ ना खाना, और उसके 2 दिन बाद भी मैंने ऐसे ही रहना। बट इस बार गुरुजी ने मेरे साथ इतना बड़ा मैजिक किया, इतना बड़ा मैजिक किया। जब मम्मा की डेथ एनिवर्सरी आई 18 को, मुझे गुरुजी ने वो चीज़ मेरे दिमाग से वॉश ऑफ ही कर दी कि आज मम्मा की डेथ एनिवर्सरी है। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और उस दिन गुरु महाराज ने मुझे अपने एक सत्संग में बुलाया, और वहाँ पे इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। और वहाँ पे सबने मुझे कहा कि मोनिका, तो आज तुम कुछ सॉन्ग्स गाओ गुरुजी के लिए। और संगत जी, मैंने उस दिन गुरुजी के लिए सॉन्ग्स भी गाए, और फिर उस दिन हमने कुछ सॉन्ग्स पे डांस भी किया। और जब ये चीज़ें हो गई संगत जी, मुझे 22 को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ओह शिट! इस बार मैं मम्मा की डेथ एनिवर्सरी भूल गई। बट ये मीन्स इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं था, क्योंकि वही बात है, गुरुजी ने वो जो दुखों वाले पन्ने थे ज़िंदगी में से, वो सारे के सारे पन्ने फाड़ दिए उन्होंने ज़िंदगी में से। और उन्होंने इस ज़िंदगी को खुशियों भरी रख दिया कि जो मैंने तुम्हें गुरु परिवार दिया है, तुम उनके साथ मिलके अब खुशियाँ मनाओ, उनके साथ मिलके तुम उन एहसासों को जियो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे रिश्ते दे दिए। अब तुम्हारी ज़िंदगी में रिश्तों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास रिश्ते ही रिश्ते हैं, जो मैंने तुम्हें ब्लेस किए। ये गुरु परिवार जो मैंने तुम्हें ब्लेस किया है, वही तुम्हारा परिवार है। सो जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं, आप उनको याद करके अपनी ज़िंदगी को खराब मत करिए, क्योंकि जिसने जाना है उसने जाना ही है। ये कार्मिक सर्कल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, जिन्होंने हमारे साथ जैसा संबंध निभाना है वो निभा के चले जाते हैं। और बट हमें उन एहसासों से बाहर निकलना होता है, हमें उनको भूल कर आगे बढ़ना होता है। यही तो ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मूव ऑन इन लाइफ, एंड यू हैव टू मूव ऑन। आपकी ज़िंदगी में सब रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, बट जो चले जाते हैं उनको याद करके हमें उनको भी दुख नहीं देना और अपने आप को भी दुख नहीं देना। सो मूव ऑन इन लाइफ। एंड जब गुरुजी हमारे साथ हैं, तो वो बहुत हद तक वो है हेल्प करते हैं हमारी उन रिश्तों में से हमें बाहर निकालने में, और वो हमें नए रिश्ते ब्लेस करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। ये बहुत ही सुंदर चीज़ थी जो मुझे बहुत दिनों बाद रियलाइज़ हुआ, और फिर मैंने गुरुजी के सामने बैठ के ही मैंने बोला, गुरुपा, इस बार आपने मुझे मम्मा की डेथ एनिवर्सरी याद ही नहीं रहने दी। आप नहीं चाहते थे कि मैं उन लम्हों को याद करके रोऊँ। हालाँकि आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और उस दिन इतनी खुशियाँ दी कि वो जो दुखों वाले पन्ने थे, वो खुशियों वाले पन्ने में कन्वर्ट कर दिया आपने। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और यही कहूँगी कि हम अभी 4-5 डेज़ से कुछ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और मुझे लग रहा था कि कुछ लोग मुझे बहुत उल्टा-सीधा बोलेंगे। मैं बस गुरुजी को अरदास करके जाती थी कि गुरुजी, कोई भी मुझे कुछ भी ना बोले, प्लीज़ आप सँभाल लेना। देखना, आप हर चीज़ को सँभालते हो ना, आप ये भी सँभाल लेना गुरुजी। बहुत टफ़ सिचुएशन है, कोई भी मुझे कुछ उल्टा ना बोले। बट संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी को ये कह के जाना कि मुझे किसी से कोई डाँट नहीं खानी, सो आप मैनेज कर लेना प्लीज़। संगत जी, मैंने ये कह के जाना, और मैंने जहाँ भी जाना, मुझे लगता था कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी मेरे लिए, बट पता ही नहीं लगता था कैसे इतने स्मूथली वो सिचुएशंस में से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल दिया। और मुझे किसी ने कोई डाँट नहीं मारी, किसी ने मुझे उल्टा नहीं बोला। और जैसे ही मैंने वहाँ जाना, और मेरे साथ-साथ एक बटरफ्लाई ने आ जाना, और अब तो बहुत दिनों से एक बहुत प्यारी-सी बटरफ्लाई मेरे घर पे मौजूद है। और गुरुजी रोज़ मेरी किचन में आके मेरे सिर के ऊपर से मुझे पता नहीं कहाँ से वो बटरफ्लाई अंदर आई है घर के, और वो कभी भी आती है और मुझे
ब्लेस करती है। चाहे मैं कोई पाठ कर रही हूँ, रात को जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो भी वो मेरे सिर के ऊपर से घूम के चली गई। सो मैंने उसी वक़्त बोला कि गुरुजी आप आ गए। और बहुत दिन से गुरु महाराज अपनी बेटी के घर हैं, एक बहुत प्यारी-सी बटरफ्लाई के रूप में, और जब भी मैं किचन में कुछ करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, वो मेरे सिर के ऊपर से घूम के चली जाती है। सो शुक्राना गुरुजी फॉर योर इंटरनल सपोर्ट। आपको पता था कि 4-5 डेज़ से आपकी बेटी की लाइफ़ थोड़ी-सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई है, बट आप हर क्षण, हर पल मेरे अंग-संग सहाय रहते हो और मुझे बिल्कुल नहीं महसूस होने देते कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो शुक्राना गुरुजी। कुछ बहुत प्यारे एहसास दिए आपने इन दिनों में। और जो भी मेरे पास किसी ने कोई वीडियोस भेजनी संगत जी, इन दिनों में शिव पुराण के जो मैं प्रसंग पढ़ रही हूँ, जो अध्याय पढ़ रही हूँ, उनमें इतने सवालों के जवाब मुझे मिलते हैं, जो मेरी डे टू डे लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे ही मैंने वो शिव अवतारों के स्तुति और वो सब पढ़ना, महात्म पढ़ना, और मेरी आँखों से इतने आँसू झलक उठते हैं रात को उसको पढ़ते-पढ़ते शिव पुराण को, और अगले दिन अमृत वेला में भी वही सारी चीज़ों के जवाब मुझे मिल जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। इन दिनों में आपने हेल्थ वाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग्स दी, और जो हेल्थ इतनी ख़राब थी, और आप आजकल मुझे बहुत सुंदर एक मैसेज दे रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारा नुकसान किया है, उनका फ़ायदा भी तेरे ही हाथों से होना है, उनका उद्धार भी तेरे हाथों से होना है, और वो मुझे पता है कि वो आप कैसे करवाएँगे। सो जैसे ही वो टाइम आएगा, मैं सबको बताऊँगी कि गुरु महाराज ने, जिन लोगों ने मेरे साथ जो 35-40 सालों से जो हमारी फैमिली के साथ लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन लोगों का उद्धार भी गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी के हाथों ही करवाया। सो शुक्राना गुरुजी। हम नुकसान करने वाले तो हमने हमें आपने वो चीज़ सिखाई नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें या किसी को हम मंदा बोलें या बुरा बोलें किसी के बारे में। बट हाँ, आपने हमारी बर्तन को इतना साफ कर दिया है कि अब कैसे आप कृपा बरसाते हैं वो सिर्फ आप जानते हैं। एंड संगत जी, इस बार गुरु महाराज ने कुछ बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। एक दिन मेरी जोत, उसमें भी 7 नंबर, प्रॉपर 7 नंबर बना हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरु महाराज को, और मेरी चाय प्रसाद में भी बहुत क्लियर 7 बन गया था। सो शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी 7 नंबर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उसके लिए। 777 की तो कुछ अमेजिंग ब्लेसिंग्स हैं। मेरा जो सेविंग अकाउंट है, उसमें गुरु महाराज ने 4 टाइम्स 7, रेदर 5 टाइम्स 7 और 4 टाइम्स 7 और 3 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने मेरे अकाउंट्स को ब्लेस किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और बस यही कहूँगी कि ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें, हमेशा अपनी भक्ति का दान दें, भरोसा दान दें, ताकि हम आप पे विश्वास करते रहें। और ये जो साल 2025 बहुत-बहुत खूबसूरत गुज़रा आपके, आपने इतनी कृपा बरसाई और इतना प्यार दिया आपने इस साल में। और बस यही कहूँगी कि आने वाला साल बहुत-बहुत खूबसूरत हो आपके साथ। हाँ, बहुत ऊँचाइयों को छुए पूरी की पूरी संगत, और सबका बहुत-बहुत उद्धार करे, कल्याण करे, और सबको ऐश करवाएँ, खूब सारी ऐश करवाएँ गुरुजी। सो मैं यही कहूँगी। और इन दिनों में गुरुजी ने बहुत सारी एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी, एंड जो काम बहुत सारे अटके पड़े थे, वो गुरु महाराज ने पूरे करवाए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अम, कुछ रिलेशंस, जो कुछ रिश्ते, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग करवा दी। सो शुक्राना गुरुजी, जो रिश्ते कहीं न कहीं ख़राब हो गए थे, उनको आपने स्मूथ कर दिया, उनको अच्छा कर दिया,
उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना। और कुछ बहुत ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग मोमेंट्स दिए आपने 2025 में। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया जो हमारे दिल के बहुत करीब थे। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। और यही कहूँगी कि बस ऐसी कृपा बरसाते रहें। अभी थोड़े दिन से मेरा जो लोटा मैंने ब्लेस करवाया हुआ है बड़े मंदिर से, गुरुजी महाराज से, संगत जी, मैं हर रोज़ उसको देखती थी। वो बहुत क्लियर होता है जनरली, बट इन 4-5 दिनों में पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटीज़ हैं, क्या है, क्या नहीं है, बट मुझे उस लोटे में वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर और अंदर से ब्लैक हो जाता है। जनरली ऐसा होता नहीं था, बट हाँ, शायद ये जाते हुए साल की जितनी भी नेगेटिविटीज़ जो भी हैं, गुरु महाराज उसको लोटे के रूप में और मेरी जोत हर रोज़ इतना प्रचंड रूप लेती है। ऐसे लगता है माँ ज्वाला साक्षात उसमें विराजमान हो जाती है और गुरुजी उसमें इतना तांडव मचाते हैं उस जोत के थ्रू। और उसी के थ्रू बहुत सारी नज़रें, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को निकाल देते हैं गुरुजी। और बहुत सारे ड्रीम्स दिए गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम में आए, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी-सी एक अमाउंट दी बोली। और एक दिन गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए, उस दिन उन्होंने मुझे एक टाइम पीरियड बोला। सो शुक्राना गुरुजी, आपने नवंबर और दिसंबर में मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए, बहुत सारे अनगिनत। और कुछ मुझे याद है, कुछ मुझे नहीं याद है। सो और मैं आपको हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई। संगी जी, जब मैं ये अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम करवा रही थी, सो जैसे ही मैं जब भी मैंने ये कोई मेरी ज़िंदगी का कोई बहुत मेजर काम होता था, उस दिन मुझे अर्थी के दर्शन होते थे। और एक दिन जब मैं ये काम करवा के निकली अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उस दिन मेरी गाड़ी के सामने से नेवला क्रॉस कर गया। सो मुझे इन दिनों में बहुत सारी अर्थियों के दर्शन हुए। और कहते हैं अ, हमारे बड़े भी यही कहते थे कि जब भी आपको अर्थी दिखे, सो उसको हमेशा नमस्कार करें, उसको प्रणाम करें। क्योंकि जो भी रूह होती है वो उसके अपने कार्मिक चीज़ें होती हैं। सो मुझे जब भी मेरे को अर्थी दिखनी तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाता था कि मैं जिस काम के लिए निकली हूँ, ये पूर्णतः बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। और वही हुआ संगत जी। जब भी मैंने कोई मेजर काम करके निकलना, उसी दिन मुझे अर्थी के दर्शन होने और मैंने उनको प्रणाम करना। और वही चीज़ें होती रही कि वो मुझे ब्लेसिंग्स मिलती गई। एंड एंड ऑफ द डे वो जो चीज़ इतनी अटकी हुई थी, इतने सालों से, 30 सालों से जो चीज़ अटकी हुई थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, वो गुरु महाराज ने वो इतना बड़ा कारज पूरा कर दिया अपनी ब्लेसिंग्स दे के। सो शुक्राना गुरुजी। और इस बार फिर से सैटरडे को फिर मेरे साथ मैंने एक दिन एक संगत आंटी का एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके शॉप पे गुरु महाराज का स्वरूप था जो गिर गया। एंड संगत जी, मेरे साथ भी वो सेम चीज़ अगले दिन सुबह हुई। अमृत वेले का टाइम था। सुबह-सुबह मंदिर में गुरु महाराज का वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश वाला स्वरूप लगा हुआ था। और वो ऑल ऑफ ए सडन सुबह 5:15 बजे वो आके नीचे गिरा बहुत ज़ोर से झटके में। और हालाँकि नुकसान कोई नहीं हुआ, कोई भी स्वरूप में कुछ नहीं आया, बट हाँ, गुरु महाराज ने उस स्वरूप के थ्रू मेरा कोई ना कोई कष्ट अपने ऊपर ज़रूर लिया, क्योंकि उस रूप का जो फ्रेम था वो टूट गया था। सो मैंने उसको बनना दिया। और बहुत-बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि एक रात पहले गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि कल मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान होने के लिए आ रहा हूँ और तुम्हें पता लग जाएगा। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने ये कृपा बरसाई। और उस दिन आपने पता नहीं कौन-सा अपनी बेटी का कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। सो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज। अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें। आपने बहुत सारे कारज अपनी बेटी के सफल किए इन दिनों में।
आपने उसकी इज़्ज़त पे आँच नहीं आने दी बिल्कुल भी और उसको बहुत ब्लेस किया। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। यही कहूँगी कि एक पिता बन के, एक साया बन के हमेशा ऐसे साथ चलिएगा। मुझे आपके साथ की, आपके साए की तरह आपके साथ की बहुत-बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आप हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आपकी बेटी हर एक डिफ़िकल्टी को पास कर लेगी अगर आप साथ हैं। अगर तुम साथ हो तो हम इस दुनिया की हर एक चीज़ को मुकम्मल कर लेंगे और उसको हासिल भी कर लेंगे गुरुजी अगर आप साथ हो तो। बस ऐसे ही हमेशा अपना मेहर भरिया हत्थ सारी संगत दे सिर ते रखियो गुरु महाराज और सब नू अपनी चरनी ला के रखियो। अपना भक्ति अपनी शक्ति दे के रखना। सबको आपकी कृपा की बहुत बहुत ज़रूरत है। सबको अपना भरोसा दान दें, अपनी अ, कृपा बरसाते रहे सबके ऊपर और इसी नोट पे मैं आज अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और यही कहूँगी गुरु महाराज से बहुत बहुत प्यार करें संगत जी, खूब प्यार करें। उनको अपना पिता बना लें, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। कोई भी रिश्ता उनको जो भी रिश्ता आप उनमें देखना चाहते हैं, आप उनको वो रिश्ता दें और फिर देखिए नज़ारे गुरु महाराज जो कृपा करते हैं, वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो आप हर रोज़ मुझे दे रहे हैं और संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल से सत्संग आजकल सुनने को मिले। इन दिनों में बहुत सारे सत्संग सुनने को मिले और बड़ी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स और बहुत सारी हीलिंग्स गुरु महाराज ने दी अपनी संगत के थ्रू। सो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना अपने गुरु परिवार का और अपने गुरु जी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना ऐसा परिवार देने के लिए। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी। जी शुक्राना शुक्राना